क्या आदतें आपकी लाइफ बदल सकती हैं? सोचिए, अगर आप हर दिन 1% बेहतर बन जाएं, तो क्या होगा? आपके पास एक साल में 37% बेहतर जीवन होगा। ये जादू नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की बताई हुई सटीक स्ट्रैटेजी है। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर ने आदतों के बारे में कुछ ऐसा बताया है जो आपकी सोच और दिनचर्या को पूरी तरह बदल सकता है। आदतें सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करती, बल्कि आपकी पहचान और आपका भविष्य तय करती है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो 4 चमत्कारी नियम जो आपको अपने आदतों को बदलकर अपनी लाइफ को हाइपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं? तो चलिए, आज हम एटॉमिक हैबिट्स के साथ सबसे दमदार अध्याय डीकोड करेंगे। अध्याय 1, छोटी आदतें, बड़ा असर। क्या 1% बदलाव से कुछ होगा? आपने सुना है कि छोटी चीजें बड़ी चीजें बना देती है। यही जेम्स क्लियर की कहानी है। सोचिए, आपका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है। आपने केवल 1% बेहतर होने का वादा किया है। आज आपने सोचा, थोड़ी सी वर्कआउट, एक अच्छे नाश्ते के साथ करूंगा और थोड़ी जल्दी ऑफिस जाऊंगा। प्यार, आप कई बार सोचते हैं इसे क्या फर्क पड़ेगा, पर वही 1% हर दिन आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। यही तो एक आदत है, सपना बनाना और उसे धीरे धीरे हासिल करना। 1% बदलाव से आप एक साल में 37% बेहतर हो सकते हैं। बुरी आदतें भी छोटे छोटे कदमों से बढ़ती हैं, जैसे एक दिन का काम न करना, अगले दिन, और फिर धीरे धीरे आलस्य की आदत बनना। छोटी आदतों का बड़ा प्रभाव, जैसे रोज किताब पढ़ना, धीरे धीरे एक दिन बड़े विचारों को जन्म देता है। अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो सोचिए, शुरुआत में रोज कुछ नया सीखना, नए लोगों से मिलना और इन्हें लिस्ट में रखना। ये छोटी छोटी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। और जब आप एक साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना बड़ा बदलाव किया। एक्शन स्टेप, आज से कोई छोटी आदत चुनिए, जैसे रोज 5 मिनट पढ़ाई या जिम जाना, और उसे अगले 1 महीने तक अपने रूटीन में डालिए। अध्याय 2, पहचान आधारित आदतें। क्या आप अपनी पहचान बदलने के लिए तैयार हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि आदतें हमारे काम करने के तरीके से जुड़ी हैं, लेकिन असल में ये हमारी पहचान से जुड़ी होती है। आपने कभी सोचा है कि लोग जिम क्यों नहीं जाते? वे सोचते हैं, मैं खुद को एक फिट इंसान नहीं मानता। वही लोग जो खुद को फिट मानते हैं, उनके लिए जिम जाना एक स्वाभाविक आदत बन जाता है। कभी आपने देखा है कि एक अच्छा लेखक हमेशा किताब लिखता है, ना कि कल से लिखूंगा? वे खुद को एक लेखक मानते हैं। इसी तरह, अगर आप खुद को एक इन्वेस्टर मानते हैं, तो आपकी आदतें उसी दिशा में जाएंगी। आदतें आपकी पहचान से जुड़ी होती हैं। अगर आप खुद को एक स्वस्थ इंसान मानते हैं, तो फिटनेस आपकी आदत बन जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं? आज से अपनी पहचान बदलें। मैं एक स्वस्थ इंसान हूं, या मैं एक स्मार्ट निवेशक हूं। इन छोटे छोटे शब्दों से अपनी पहचान मजबूत करें। अध्याय 3, आदतों का 4 स्टेप फॉर्मूला। जेम्स क्लियर ने आदतों को समझने के लिए एक 4 स्टेप फॉर्मूला दिया है। 1, क्यू, संकेत, वो पहला ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। 2, क्रेविंग, लालसा, वो भावना जो हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, असल में आदत को करना। और 4, रिवॉर्ड, इनाम, वो इनाम जो हमें अपने दिमाग से मिलता है और हम उस आदत को दोहराते रहते हैं। जब आप रात को सोने से पहले अपने फोन को चार्ज पर लगाते हैं, तो ये आदत आपके दिमाग में रूटीन बन जाती है। वो संकेत, चार्जर का प्लग होना, आपको ये याद दिलाता है कि फोन को चार्ज करने की आदत है।
फिर आपके दिमाग को इनाम मिलता है जब आप सुबह उठकर देखेंगे कि आपका फोन पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो अपने अलार्म को कमरे के दूसरी तरफ रखिए। अब आपको क्यू मिलेगा, अलार्म की आवाज, और आप उठकर अलार्म बंद करेंगे, जिसे आपको जागने का रिवॉर्ड मिलेगा। एक्शन स्टेप: अपने बुरी आदतों का क्यू पहचानें और उसे बदलें। जैसे कभी भी बुरी आदतों के लिए एक नया ट्रिगर सेट करें, जैसे फोन की नोटिफिकेशन हटाना। अध्याय 4, पहली लॉ, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। हम सबको यह सिखाया जाता है कि अगर आप किसी चीज को लगातार देखेंगे तो आपका ध्यान उस पर जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप हर दिन किताब पढ़ें, तो किताब को अपने बिस्तर पर रखें या डेस्क पर रखें, जहां आप इसे हमेशा देख सकें। माहौल को सही बनाना जरूरी है। जब आप आदतों के संकेत को ज्यादा स्पष्ट बनाएंगे तो वो आदत जल्दी बन जाएगी। एक्शन स्टेप: अपने काम करने के स्थान पर केवल वही चीजें रखें जो आपकी आदतों को बेहतर बनाती है। फोन को डेस्क से दूर रखें और अपनी किताब को सामने रखें। अध्याय 5, हैबिट स्टैकिंग, नई आदतों को पुरानी आदतों के साथ जोड़ो। आपकी पुरानी आदतों को बदलने में वक्त लगता है, पर क्या हो अगर आप अपनी पुरानी आदतों के साथ नई आदत जोड़ सकें? उदाहरण के लिए, अगर आपकी पुरानी आदत कॉफी पीने की है, तो आप उसे नई आदत के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कॉफी पीते वक्त किताब पढ़ना। किसी अच्छी आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ने से उसे जल्दी अपनाया जा सकता है। टाइम टेबल को रूटीन में डालकर आप अपनी आदतों को सही दिशा में चला सकते हैं। एक्शन स्टेप: आज से अपनी पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़े। जैसे, जब मैं सुबह उठूंगा, पुरानी आदत, तभी 5 मिनट ध्यान करूंगा। नई आदत। आज का चैलेंज: अपने दिन की शुरुआत एक नई आदत के साथ करें और उसे अगले 30 दिनों तक जारी रखें। नीचे कमेंट करें कौन सी आदत आप पहले अपनाने वाले हैं, और याद रखें, कैज़न ऑडियो पर हर दिन एक नई ऑडियो बुक समरी सुनकर आप 1% बेहतर बन सकते हैं। अब तक हमने एटॉमिक हैबिट्स के पहले 5 अध्यायों को डीकोड किया और सीखा कि छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव लाती है। अब हम अगले अध्यायों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आदतों को लंबे समय तक बनाए रखें, कैसे बुरी आदतों को तोड़े और कैसे अपने माइंडसेट को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करें। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी आदतें सिर्फ सुधारेंगी नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। अध्याय 6, दूसरी लॉ, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। इसीलिए अगर आप अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें आकर्षक बनाना जरूरी है। मान लीजिए कि आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं। अब 2 रास्ते हैं। 1, खुद को मजबूर करें और 1 हफ्ते बाद छोड़ दें। 2, आदत को मजेदार बनाएं, जैसे किसी दोस्त के साथ जाएं या अपने पसंदीदा म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करें। जब कोई आदत दिलचस्प लगेगी तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं। टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करें, यानी अच्छी आदतों को उन चीजों के साथ जोड़े जो आपको पहले से पसंद है। एक्शन स्टेप: अगर आप पढ़ाई या किसी काम को बोरिंग मानते हैं, तो उसे किसी पसंदीदा एक्टिविटी के साथ जोड़े, जैसे हर 3 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट म्यूजिक सुनना। अध्याय 7, सामाजिक जुड़ाव, आदतों को आसान बनाने का सीक्रेट। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हर दिन वर्कआउट करते हैं, तो आपके लिए फिटनेस आसान हो जाएगी। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां अपने वर्कप्लेस का माहौल
बेहद मोटिवेटिंग रखती है ताकि उनकी टीम अधिक प्रोडक्टिव रहे। अगर आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव चाहते हैं तो उन लोगों के बीच समय बिताइए जो पहले से वैसी आदतें फॉलो कर रहे हैं। अपने आदर्श व्यक्ति को देखकर उनकी अच्छी आदतों को अपनाने की कोशिश करें। एक्शन स्टेप, ऐसे लोगों से घिरे रहिए जो पहले से वैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जैसी आप चाहते हैं। अध्याय 8, तीसरी लॉ, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। अगर कोई काम आसान लगेगा तो उसे बार बार करना आसान हो जाएगा। जेम्स क्लियर बताते हैं कि अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं लेकिन हर बार आपको गिटार निकालने में 5 मिनट लगते हैं तो ये एक बाधा बन सकती है। इसलिए गिटार को ऐसी जगह रखें जहां ये आसानी से दिखे और हर समय उपलब्ध हो। जो काम आसान लगेगा उसे आप ज्यादा बार करेंगे। अपनी आदतों को स्मॉल स्टेप्स में तोड़े। एक्शन स्टेप, अगर आप हर दिन पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताब को अपने सोने के बिस्तर के पास रखें ताकि आपको हर रात पढ़ने की याद आए। अध्याय 9, शुरू करना सबसे जरूरी है। कई बार हम परफेक्ट प्लान बनाने में ही इतने फंस जाते हैं कि एक्शन ही नहीं लेते। जेम्स क्लियर कहते हैं कि शुरू करना ज्यादा जरूरी है बजाय परफेक्ट होने के। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉलेज प्रोफेसर ने 2 ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप, जिन्हें कहा गया कि एक ही फोटो खींचे लेकिन वो परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरा ग्रुप, जिन्हें कहा गया कि बस ढेर सारी फोटो क्लिक करनी है, क्वालिटी मायने नहीं रखती। तो आप सोचिए इसका परिणाम क्या आया होगा। दूसरा ग्रुप बेहतर फोटोग्राफर निकला क्योंकि उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किया। तो आपने क्या सीखा? आपका पहला प्रयास बेस्ट नहीं होगा लेकिन पहला प्रयास जरूरी है। शुरू करो, फिर सुधारो। अध्याय 10, चौथी लॉ, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर किसी आदत का फायदा तुरंत दिखे तो वो जल्दी से मजबूत हो जाती है। आपने कभी देखा होगा कि जब हम किसी चेकलिस्ट पर टिक करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। यही रिवॉर्ड सिस्टम हमें आदतों पर टिके रहने में मदद करता है। एक्शन स्टेप, कोई हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करें। जैसे हर बार जब आप वर्कआउट करें तो उसे कैलेंडर में मार्क करें। अध्याय 11, बुरी आदतों को कैसे तोड़ें। अब तक हमने सीखा कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं, लेकिन बुरी आदतों को कैसे हटाएं। 1, बुरी आदतों को कठिन बनाइए। जैसे अगर आपको सोशल मीडिया कम यूज करना है तो फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। 2, बुरी आदतों को छिपाइए। जैसे अगर आपको ज्यादा जंक फूड नहीं खाना तो उसे घर पर रखना ही बंद कर दें। एक्शन स्टेप, आज से अपनी बुरी आदतों के ट्रिगर को हटाइए। अध्याय 12, खुद को फिर से सेट करने की ताकत। अगर कभी आदतें छूट जाएं, तो वापस शुरू करना ही जीत की कुंजी है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि 2 दिन से ज्यादा आदत मत छोड़ो। अगर किसी दिन आपकी आदत छूट जाए तो अगले दिन दोगुनी ताकत से वापस शुरू करें। अध्याय 13, गोल से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान दें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सिर्फ लक्ष्य रखना काफी नहीं, सिस्टम बनाना जरूरी है। अपनी आदतों को रोज के सिस्टम में बदलें, ना कि सिर्फ एक टारगेट तक सीमित रखें। आदतों की शक्ति, एटॉमिक हैबिट्स का अंतिम भाग। अब तक हमने एटॉमिक हैबिट्स के 13 अध्यायों को डीकोड किया और जाना कि कैसे आदतें बनती हैं, कैसे उन्हें मजबूत करें और बुरी आदतों को तोड़ें। अब अंतिम 5 अध्यायों में हम उन गहरे इंसाइट्स को समझेंगे जो लाइफ में असल बदलाव लाने के लिए जरूरी है। क्या आप अपनी आदतों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 14, आदतों का गोल्डन नियम। अगर आप आदतों को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं
तो सक्सेसफुल आदतों के पीछे छिपे साइंस को समझना होगा। जेम्स क्लियर एक सिंपल गोल्डन रूल बताते हैं, आदत जितनी जल्दी और आसानी से रिपीट होगी, उतनी जल्दी मजबूत बनेगी। सोचिए कि आपको रोजाना लिखने की आदत डालनी है, लेकिन अगर आप हर दिन 1000 शब्द लिखने का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट लिखने का नियम बनाते हैं, तो आपका दिमाग इसे बोझ नहीं समझेगा और ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। एक्शन स्टेप, जो आदत बनानी है उसे सबसे छोटे और आसान स्टेप में तोड़ दें, ताकि वह दिमाग को आसान लगे और जल्दी रिपीट हो। अध्याय 15, पहचान बदलने का रहस्य, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। सिर्फ आदतें बदलना काफी नहीं, अपनी पहचान आइडेंटिटी बदलो, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप वही करते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को फिट इंसान मानेंगे, तो बिना सोचे समझे हेल्दी चीजें चुनेंगे। लेकिन अगर आप खुद को सुस्त इंसान मानते हैं, तो जिम जाने के लिए हर बार खुद को मजबूर करना पड़ेगा। एक्शन स्टेप 1, अपनी नई पहचान लिखें। जैसे, मैं एक प्रोडक्टिव इंसान हूं। 2, हर दिन छोटे छोटे एक्शन ले जो इस पहचान को साबित करें। अध्याय 16, धैर्य का महत्व, कैसे आदतें टाइम के साथ निखरती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो अलग काम करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सही काम को लंबे समय तक करते हैं। आपको 2 लोग दिखते हैं। पहला इंसान रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करता है, दूसरा इंसान कभी कभी 1 घंटे जिम जाता है। कौन ज्यादा फिट होगा? जवाब है पहला इंसान, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। अगर कोई आदत मुश्किल लग रही है, तो बस धैर्य रखो और छोटे छोटे स्टेप्स लो। स्मॉल गेन्स प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स बड़ा रिजल्ट। अध्याय 17, अच्छी आदतें बनाए रखने का सबसे बड़ा सीक्रेट। अगर आपको अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना है, तो ऑटोमेशन को अपनाना होगा। आदतों को रोजाना याद रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। अगर आपको हर दिन पढ़ने की आदत डालनी है, तो अपने बिस्तर के पास किताब रखें। अगर सुबह वर्कआउट करना है, तो रात को अपने जूते और कपड़े पहले से तैयार रखें। एक्शन स्टेप, अपनी रूटीन और माहौल को इस तरह सेट करें कि आदतें खुद ब खुद होती रहें। अध्याय 18, आखिर में आपको क्या करना चाहिए? छोटे बदलाव ही सबसे बड़े बदलाव लाते हैं। परिणामों पर मत फोकस करो, सिस्टम पर फोकस करो। एक बुरी आदत का रिप्लेसमेंट ढूंढो, तभी वो छूटेगी। जेम्स क्लियर हमें एक मास्टर प्लान देते हैं। 4 स्टेप फॉर्मूला। 1, इसे साफ साफ देखो, क्लियर क्यू। 2, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। 3, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। 4, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर आप इस फॉर्मूला को हर आदत पर अप्लाई करते हैं, तो बदलाव पक्का है। फाइनल चैलेंज, अब बारी आपकी है। 30 दिनों के लिए एक छोटी आदत चुनें और उसे अपने रूटीन में फिट करें। नीचे कमेंट करें, आपकी 1% बेटर आदत कौन सी होगी? अगर आपको यह समरी पसंद आई, तो पूरी किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही आपकी ड्रीम लाइफ तक ले जाएंगी। कैज़न ऑडियो पर हर दिन एक ऑडियो बुक समरी सुने और अपने माइंडसेट को अपग्रेड करें। हर दिन 1% बेहतर बनिए, क्योंकि छोटे बदलाव ही असली गेम चेंजर होते हैं।